एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 5 विच इज़ द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 की समरी देखेंगे. सो लेट्स बिगिन विद अ समरी. The 100 Dresses Part 1 is a story written by Eleanor Yates that revolves around a Polish girl, Wanda Petronsky, and her arrogant classmates, primarily Peggy and Madeline, who would always tease her for her appearance and attire. 100 Dresses Part 1 स्टोरी एलियनर एट्स द्वारा लिखी गई है. ये स्टोरी एक लड़की और उसके कुछ एरोगेंट क्लासमेट्स के बारे में है. उस लड़की का नाम है वेंडा पेट्रोन्स्की, जिसे उसके कुछ एरोगेंट क्लासमेट्स हमेशा परेशान किया करते थे, स्पेशली पेगी एंड मेडलाइन, कि वो कैसे दिखती है, उसके अपीयरेंस पे, उसके अटायर पे, उसके ड्रेसिंग सेंस और उसके दिखने पर उसका मजाक उड़ाया करते थे. Vanda was a gentle girl who had immigrated to America with her family. Her parents enrolled her in a school that mainly consisted of American students. Her classmates would often make fun of her name as it was quite different from others and treated her with contempt. Vanda gentle girl थी, सॉफ्ट पर्सन थी, जो अपने फैमिली के साथ अमेरिका में आकर बस गई थी. उसके पेरेंट्स ने उसका एडमिशन एक ऐसे स्कूल में करा दिया जहाँ पर मोस्टली अमेरिकन स्टूडेंट्स थे. उसके जो क्लासमेट्स थे उसके नाम का भी मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि उसका नाम बाकी सबसे डिफरेंट था और उसे बहुत डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट किया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे. Being poor, Vanda wore a faded blue dress to school and always remained quiet and rarely said anything when she was teased by her classmates. क्योंकि वैंडा गरीब थी तो वो हमेशा अपना एक ड्रेस ब्लू कलर का स्कूल पहन के जाती थी जिसका रंग उड़ चुका था, और वो जब भी उसके फ्रेंड्स उसे चिढ़ाया करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, तो वो चुपचाप बैठी रहती थी. बहुत कम, ऐसा रेयरली होता था कि वो कभी कुछ बोलती थी, वरना वो चुपचाप बैठी होती थी. She had no friends and would always remain lonely in school. उसका कोई भी दोस्त नहीं था स्कूल में और वो हमेशा स्कूल में अकेले रहा करती थी. She came from Boggings Heights and her feet were usually smothered with dry mud. वो जहाँ से, जिस जगह से स्कूल आया करती थी, वहाँ का रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, तो उसके जो फीट होते थे यूजुअली जो है सूखे हुए कीचड़ से कवर हो जाते थे. सो शी सैट इन वन कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम, इसलिए वो आकर चुपचाप एक कोने में क्लास में बैठ जाया करती थी. पेगी एंड मैडी वुड ऑफन रिडिक्यूल हर अपीयरेंस एंड ड्रेसिंग सेंस. पेगी और मैडी जो थे उसके ड्रेसिंग सेंस और अपीयरेंस पर हंसा करते थे. Tired of all the taunting remarks, she once claimed to have 100 dresses and 60 shoes in her closet at her home. ये सब टॉन्टिंग रिमार्क्स सुन सुनकर वैंडा बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी और उसने एक बार क्लेम किया, ऐसा दावा किया कि उसके पास 100 ड्रेसेस और 60 शूज़ है उसके क्लोजेट में, उसके घर पर. Peggy and Maddie grew more inquisitive about her claim and wondered why she wore the same dress to school if she had so many dresses in her wardrobe. पैगी और मैडी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए जानने के लिए कि ये जो कह रही है, जो इसने क्लेम किया है वैंडा ने, वो सच है या नहीं, क्योंकि वो स्कूल तो एक ही ड्रेस पहन कर आती है. अगर उसके पास इतने सारे ड्रेसेस होते उसके वार्डरोब में, तो वो एक ही ड्रेस पहनकर स्कूल क्यों आया करती. As time passed, Peggy and Maddie wouldn't miss an opportunity to tease Wanda and always waited for her before school so that they could make fun of her. जैसे जैसे टाइम बीतता गया, पैगी और मैडी कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं खोते थे कि वो वैंडा को टीज़ ना करें. स्कूल से पहले वो आकर स्कूल के बाहर खड़े हो जाते थे और वैंडा का मजाक उड़ाया करते थे, वैंडा का वेट करते थे और जैसे ही वो आती थी उसका मजाक उड़ाया करते थे. बट वैंडा हार्डली पेड हेड टू देयर टीजिंग रिमार्क्स. बट वैंडा उनकी तरफ ध्यान नहीं देती थी, इग्नोर करती थी. बहुत हार्डली कभी कभी ऐसा होता था जब वो उनके टीजिंग रिमार्क्स को सुनती थी. Maddie was a poor girl herself and she didn't approve of Peggy's teasing Wanda at all times. Maddie खुद एक पुअर गरीब लड़की थी, लेकिन वो हमेशा पैगी के टीजिंग में अप्रूव नहीं करती थी, मतलब उसका साथ नहीं देती थी वैंडा को टीज़ करने के लिए हमेशा.
Maddie was afraid that she might also lose her best friend Peggy, and she was also terrified that she could become the next target if she objected. मैडी डरती थी कि कहीं वो अपने बेस्ट फ्रेंड पैगी को खो ना दे अगर वो कुछ बोले, इसलिए वो भीगी बिल्ली बनकर बैठ जाती थी, क्योंकि उसे लगता था कि कहीं अगर मैंने कुछ ऑब्जेक्ट किया तो मैं ही नेक्स्ट टारगेट ना बन जाऊं पैगी के लिए. ऑल्दो Peggy's purpose was not always to hurt Wanda unnecessary, जबकि पैगी का भी पर्पस हमेशा उसको वैंडा को हर्ट करने का नहीं होता था, बट शी वॉज मोर ईगर टू नो वाई वैंडा वॉज लाइंग अबाउट हैविंग 100 ड्रेसेस एंड 60 पेयर्स ऑफ शूज़ इन हर क्लोजेट. बट वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी जानने के लिए कि वैंडा ने ऐसा झूठ क्यों बोला कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं और 60 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं. Meanwhile, a drawing contest was held in the school in which all the students had participated. एक ड्राइंग कॉन्टेस्ट हुआ स्कूल में जिसमें सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया. ट्रुथ अबाउट द 100 ड्रेसेस रिवील ऑन द रिजल्ट डे ऑफ ड्राइंग कॉम्पिटिशन. और ये जो 100 ड्रेसेस का ट्रुथ था ये भी उस ड्राइंग कॉम्पिटिशन के दिन खुल गया. वैंडा won the competition in which she drew beautiful sketches of 100 dresses. वैंडा ने ये ड्राइंग कॉम्पिटिशन जीत लिया और उसमें उसने 100 ड्रेसेस के स्केचेस बनाए थे विच वॉज सो ब्यूटिफुल. एट दैट मोमेंट पैगी एंड मैडी हु वर awestruck realized the theory of 100 dresses and felt guilty about having treated her badly. उस मोमेंट पे पैगी और मैडी को सब कुछ समझ में आ गया कि वैंडा ने क्यों ऐसा कहा था कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, और उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होने लगा कि उन्होंने वैंडा को इतने बुरी तरीके से ट्रीट किया था. Now let's see the moral of the story. We learned that we should not judge anyone for being different. This story teaches all that we should never tease or make fun of others for being unique. Rather treat them with respect. इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिला कि हमें कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो डिफरेंट है बाकी सबसे, और हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि वो सबसे यूनिक है, अलग है, बल्कि हमें उनको भी इक्वली रिस्पेक्ट करना चाहिए, उन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए. सो दैट्स ऑल अबाउट द समरी ऑफ द चैप्टर द 100 ड्रेस पार्ट 1. आई होप आप लोगों को ये चैप्टर इजी वे में समझ में आ गया होगा. अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.